वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं समरी और आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ गर्ल्स ऑन करवा चौथ। तो चलिए देखते हैं। आई रात सुहागों वाली किसी ने मुझे देखा तो नहीं देखा होगा। बाल बच गई। बाबू आप ना मेरी जान हो, आपके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। देखो कैसे मैं अभी छुप कर आई हूँ और मैंने आपके लिए ना पूरे दिन व्रत भी रखा है आज। बाबू आपको पता है सबसे लास्ट में ना व्रत मैं ही तोड़ रही हूँ। पूरी दुनिया में सबने अपना अपना व्रत तोड़ लिया था, लेकिन एक मैं ही हूँ जो सबसे लास्ट कर रही हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मुझे छुप कर करना पड़ेगा ना, अभी हमारी शादी कहाँ हुई है। लेकिन हाँ बाबू, शादी के बाद ना ये सब नहीं चलेगा, आप मुझसे दूर नहीं रह सकते। और शादी के बाद तो हम दोनों साथ ही रहेंगे ना कोरिया में, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको सामने से देखकर ऐसे ऐसे व्रत खोलूंगी। चलो बाबू आपको रख देती हूँ यहाँ पे। बाबू मुझे पता है आपने भी मेरे लिए व्रत रखा होगा। मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। सबसे पहले आप पानी पियो, ये लो। मैं भूखे होगी ना कब से, ये लो। हाथ से पीकर पानी। बाबू ये व्रत ना काफी लंबा था, अब मैं बहुत थक गई हूँ। चलो अब रूम में चलते हैं और कुछ खा लेते हैं। चलो छुप कर जाऊंगी बाबू, अभी आपको यहाँ पे रख देती हूँ। आई रात सुहागों वाली ना जाने कब चांद आएगा। अमेरिका में तो इस टाइम तक चांद आ जाता था। लोटस। यस मैम। लोटस मुझे बताओ चांद कब आएगा? इतनी देर से वेट कर रही हूँ ना, मैंने कुछ खाया ना पिया, बहुत भूख लग रही है मुझे। तुम जानते हो ना मैंने ये व्रत वगैरह वाली चीज कभी की नहीं पहले, और मुझे इस टाइम तक कुछ ना कुछ खाना बहुत जरूरी होता है। और आज तुमने मुझे इतना फोर्स किया इसलिए मैंने व्रत रखा, वरना मैं तो कभी व्रत नहीं रखती। यू नो ना आई डोंट बिलीव इन दीज थिंग्स। मैम कोई बात नहीं, आज देखना आपका वेट लॉस हो गया होगा कम से कम 3-4 किलो। क्या मतलब है तुम्हारा लोटस? मतलब क्या मैं मोटी दिखती हूँ तुम्हें? अरे नहीं वो नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि आप पतली तो है ही, आपका फिगर और अच्छा हो जाएगा इसके बाद। हाँ फिगर तो मेरा मेंटेन है ही, इसलिए तो मैंने थोड़ा सोच कर रख लिया ये। वैसे भी मुझे अपने पति की लंबी उम्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 1 साल बाद दूसरा पति लेकर आऊंगी। क्या मैम ये कैसी बातें कर रही हैं? छी। एक पति के साथ तो औरत 7 जन्मों का वादा निभाती है। 7 जन्म? No ways। तुम मेरा एक काम करो, इस चांद को जल्दी लेकर आओ, जल्दी बोलो आई एम वेटिंग। नासा कॉल करो, कहीं भी कॉल करो, चांद का पता लगाओ जल्दी से जल्दी। चंदा मामा कहाँ रह गए? जल्दी आओ। बहुत भूख लग रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। लोटस मुझे बचाओ। मैम क्या हो गया? मैम उठिए। मैम देखिए चांद नजर आ गया। क्या चांद नजर आ गया? थाली दो मुझे जल्दी से, जल्दी दो। चांद कहाँ है? कहाँ है चांद? मुझे चांद क्यों नहीं दिख रहा? ये चांद है? ये तो स्ट्रीट लाइट दिख रही है, चांद कहाँ है लोटस? मैम अब उस स्ट्रीट लाइट को ही आप चांद समझ के व्रत खो लीजिए अपना। ठीक है इसको ही चांद समझ लेती हूँ। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए। पति की फोटो इमेजिन कर लेती हूँ। सजना है मुझे, सजना के लिए सजना है मुझे। अब जाके शाम में जाना है मेरी, अब जल्दी से मुझे कुछ खाने के लिए दो। चलो। आई रात सुहागों वाली। अब तक इनका फोन नहीं आया, पता नहीं इन्होंने कुछ खाया भी है या नहीं। जरा अपनी राजकुमारी को कॉल तो करूं। हेलो पूजा। पैरी पौना जी, हम दोनों का सुहाग हमेशा बना रहे। चांद देखा? हाँ देखा। आपने पानी पिया? अब की बरस तो हमें हमारा चांद दिखा ही नहीं, तो पानी कैसे पिए? चलिए पानी पी लीजिए। ठीक है होल्ड करना। पी लिया। लो मैंने भी पी लिया। चलिए अब कुछ खा लीजिए। ओके ठहरो। कितना सारा खाना बना है, थाली भर के खाना बना है। क्या क्या बना है भाई? ये है आलू, ये मटर पनीर, ये गोभी, और ये खीर, और ये शाही पनीर, और ये दही का रायता, और ये मोतीचूर के लड्डू, ये गर्मा गर्म जलेबी और पूरी भी है। और बस मैं ये पूरी तोड़ के एक निवाला अपने मुंह में डालने वाला हूँ। क्या स्वाद है। आपको तो झूठ बोलना भी नहीं आता। तुम नहीं सुधरोगी कभी नहीं। आई रात सुहागों वाली। अरे काजल दीदी कहाँ रह गई थी आप? पता है मेरी सारी सहेलियों ने मेहंदी
लगवा ली, बस एक मैं ही रह गई हूँ। जल्दी आओ, जल्दी लगवाओ। अरे बहन क्या बताओ, बाहर में इतनी ज्यादा भीड़ हो गई थी ना, इसलिए बहुत लेट हो गए। दीदी बिल्कुल अच्छा सा डिजाइन लगा दो, जो मेरे पति ना बिल्कुल पागल हो जाए मुझे देखकर। हाँ हाँ लगा देती हूँ। चलो चलो शुरू करो। और हाँ दीदी रुको, डिजाइन मैं आपको अच्छा दिखाती हूँ, मैंने सब सेव करके रखा है। ये लो, बिल्कुल डिट्टो सेम बना देना बस। और सुनो, वो जो शीला है ना यहाँ पे, उसकी तो बिल्कुल भी मेहंदी मत लगाना। अगर आप ये लगा रही, मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगी। ये लो, चलो ये वाला डिजाइन लगाना है, बिल्कुल सेम बनाना। करवा चौथ पे तो मजा ही आ जाता है। अरे ये तो बताओ नाम कहाँ लिखूं? दीदी वो ना, नाम तो मेरा आप ऐसे लिखना, ऐसे छुपा कर लिखना कि मेरे पति ढूंढ ही ना पाए, क्योंकि इस बार ना मेरे और मेरे पति के बीच चैलेंज लगा है। अगर वो मेरा नाम ढूंढ नहीं पाए ना, तो वो मुझे एक हीरे की अंगूठी दिलाएंगे। हाँ, तो अब आपको ऐसा करना है कि मेरा नाम ऐसा छुपा कर लिखो कि वो ढूंढ ही ना पाए। या तो मैं कह रही हूँ कि उनका नाम लिखो ही मत, लेकिन मैं उनको उल्लू बना दूंगी कि उनका नाम इसमें लिखा है। चलो चलो दीदी, जल्दी से फटाफट लगाओ अब डिजाइन, वरना सासू माँ आ गई ना, बोलेंगी अब तक मेहंदी नहीं लगवाई। चलो लगाओ। ये क्या बना रही हो दीदी? ये क्या बनाया है? हाथ ही नहीं चल रहा आपका, तो क्या कर दिया ये? इसको क्या कहते हैं? अरे दीदी मुझे तो लग रहा है मेरा करवा चौथ खराब होने वाला है, पूरा खराब होगा। क्या हो गया दीदी, पी के हैं क्या आप? अरे पी की नहीं हूँ, MD हूँ, MD मेहंदी डिजाइन। हाँ बढ़िया, MD मेहंदी डिजाइनर। अरे भांग पीकर मेरे घर पे आ गई, कैसी कैसी मेहंदी लगा दी है। मेरा करवा चौथ ही खराब कर दिया। पता था मुझे, मेरे साथ ही ऐसा कुछ होता। निकलो निकलो यहाँ से। अरे आप काजल दीदी हो ना, ये उनकी छोटी बहन आ गई, जुड़वा निकम्मी जो काम नहीं करती सही से। चलो चलो जाओ जाओ, नई मेहंदी वाले को बुला लूंगी और ये मेहंदी का कोन भी मेरा हुआ। चलो उठो। अरे अभी तक सुन रही हैं आप? भगाना पड़ेगा क्या हाथ पकड़ के? चलो 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 निकलो चलो। मेरी सास से पाला पड़ गया ना तुम्हारा तो खैर नहीं होगी। लो पकड़ो पर्स भी अपना, और ये छोटा फोन भी लो अपना। लो, इतनी बदतमीज है, इतना सब करने के बाद भी हंस रही है। मेरे साथ ही होना ये सारा अपशगुन। अब नई मेहंदी वाली को बुलाना पड़ेगा। आई रात सुहागों वाली। बताओ जरा, 8 बज गए और अब तक चांद नजर नहीं आया। ना चांद का पता और ना इनका पता। पहले करवा चौथ पे तो मेरे आगे पीछे मंडरा रहे थे कि बीबी भूख तो नहीं लगी, प्यास तो नहीं लगी। अब पता नहीं कहाँ गए वो दिन। शादी जैसी पुरानी होती ना, बीवी की अहमियत ही खत्म हो जाती है। और यहाँ मुझे देखो, मैं घंटों लगाकर तैयार हुई हूँ सिर्फ इनके लिए, और ऊपर से पूरे दिन न कुछ खाया ना पिया। और वो भी क्यों? क्योंकि मेरे पति की लंबी उम्र हो। ऐसे पति की जिसको अपनी बीवी की पड़ी ही नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है, अगले साल से कोई व्रत नहीं रखूंगी करवा चौथ का। भाई जब पति को कोई मतलब ही नहीं है, मैं उसकी लंबी उम्र की प्रार्थना क्यों करूं? बोलते बोलते गला भी सूख रहा है, पानी पी जाऊंगी। क्या करूं, पानी भी नहीं पी सकती। टेंशन भी हो रही है, सर भी दर्द हो रहा है, भूख भी लग रही है। कॉल तो करके देखूं इनको है कहाँ ये। किसको प्यार करूं की तरह इनकी 3-4 बीवियां तो नहीं है, और ये सारी बीवियों का व्रत खुलवाने के बाद मेरे पास आएंगे। और अगर है भी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर पहले मेरा व्रत नहीं खुलवाया तो फिर बताऊंगी। कौन नहीं लग रही? हाय मैं तो लुट गई। पक्का 4-5 बीवियां, मुझे शक था, पहले दिन से शक था, और यही हुआ। मार्जिस जाकर बोलती हूँ, अपना व्रत खुद ही खोल लूंगी आज। आ गई इनकी कॉल, लगता है व्रत तोड़ लिया होगा। हाँ जी, किधर हो आप? नहीं बताओ बताओ, निर्मा, रेखा, सुषमा, इन सब का व्रत तोड़वा रहे थे क्या? अरे अरे सब पता है मुझे, मेरे साथ ये खेल मत खेलो। सारी मूवीज देखी है मैंने आपसे पहले, मुझे ये सब नहीं सुनना। जल्दी से यहाँ 10 मिनट में घर पहुंचिए, और साथ ही साथ चांद को भी लेकर आना। नहीं सुनना मुझे। आई रात सुहागों वाली। बचपन से सिर्फ एक ही शौक था, कब शादी होगी, कब व्रत रखूंगी, कब शादी होगी। और देखो आज वो दिन आ ही गया। बस अब तो यही प्रार्थना है कि मेरा व्रत सही से हो जाए, और काम धंधा तो कुछ है नहीं, बस आराम करूंगी और प्यास भी ना लगे मुझे। अरे वाह बहू, तू तो बड़ी जल्दी सज धज के तैयार हो गई। करवा चौथ के लिए शायद तू बड़ी उत्सुक थी। हाँ मम्मी जी, अभी तो बस 10 श्रृंगार कंप्लीट हुए हैं। आपने कहा था ना 16 श्रृंगार करना है। हाँ जी, तो मेरे सजने संवरने का दिन है। चल चल फिर उठ, आजा रसोई में आजा, बहुत सारे काम पड़े हैं, वो कौन करेगा। और सुन, शीतल भी आ रही है आज काफी दिनों बाद। कितने दिन हो गए थे मेरी बच्ची घर नहीं आई थी। चल चल बेटा जल्दी से उठ जाओ। और दामाद जी भी आने वाले, उनके तो अलग अलग पकवान बनेंगे। पर मम्मी जी, दीदी तो परसों ही आई थी शॉपिंग करने के लिए करवा चौथ की, अब फिर से आज क्यों? उनके ससुराल वाले ऐसे खुले में छोड़ देते हैं क्या? और एक आप है जो मुझे बांध कर रखती है। लगता है उनके ससुराल वाले काफी कूल माइंड के हैं। क्या मेरी बेटी अपने मायके आ रही है, उससे तुझे क्या हो रहा है? अपने घर आ रही है, यहाँ का खाएगी, तुझे क्या दिक्कत है इसमें? शीतल तुझसे पूछ कर आएगी क्या कब आना है कब नहीं आना, ये उसका घर है। मम्मी जी मेरा व्रत है, मुझे चक्कर आएंगे, मैं बेहोश हो जाऊंगी किचन में जाते ही। आप गर्मी देख रही है बाहर कितनी है, मैं नहीं जा पाऊंगी किचन में। वाह जी वाह, देख लो आजकल की बहुओं के नखरे। हम भी अपने वक्त में ना बहुत काम करते थे, 40 लोग
लोग साथ में रहते थे, जॉइंट फैमिली। और तो और इकलौती मैं बहू थी उस घर में और सारा काम मेरे सर पे था। 150 रोटियां बनाती थी, इतने लोगों के लिए खाना बनाती थी पूरा का पूरा, और तू 5 लोगों में परेशान हो गई। अरे पता नहीं क्या होगा इतनी फैशन वाली बहुओं का। यही अगर हाथ में दे दो कुछ पैसे और बोल दो कि जा बेटा शॉपिंग कर ले, तो ऐसी तपती धूप में भी जाकर फट फट दौड़ के शॉपिंग करके आ जाएंगी। मम्मी जी आपकी बातों से मुझे सर का दर्द हो रहा है। और हाँ, आपका जमाना कुछ और था, अभी का जमाना कुछ और है। मैं आजकल के जमाने की लड़की हूँ मम्मी जी। और हाँ, शीतल दीदी तो अपने घर पे ऐसा कुछ नहीं कर रही है, लेकिन आप मुझसे सारा काम करवा रही है और ये सब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। शीतल दीदी आएंगी ना तो उनको भी काम करना पड़ेगा, फ्री में मुंह की रोटियां नहीं तोड़ने दूंगी। आखिर मेरे पति रोहन के पैसे हैं मम्मी जी, वो क्यों काम करेगी यहाँ? यहाँ तो वो आराम करेगी। अरे वहाँ से थक कर ही आती है, इतना बच्चे परेशान करके रखते हैं और यहाँ आकर वो काम करेगी। चल चल जल्दी उठ, रसोई में बहुत काम पड़ा। चल चल। ठीक है मम्मी जी, अगर शीतल दीदी मायके आ रही है तो फिर मैं भी अपने मायके जा रही हूँ और मैं वही अपना व्रत तोड़ूंगी। और तो और रोहन भी मेरी मम्मी के घर पे ही आएंगे। आई रात सुहागों वाली। सुनिए जी। हाँ बोलो। वो आपको तो पता ही है ना, कल हमारा पहला करवा चौथ है शादी के बाद। हम तो आपके लिए व्रत रखने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। और आपने शादी से पहले हमें कहा था ना कि शादी के बाद आप भी हमारे लिए व्रत रखेंगे हमारी लंबी उम्र के लिए, क्योंकि आपने कहा था कि आप हमारे साथ ही जीना मरना चाहते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, आप व्रत रखे और हम ना रखे, ऐसा कैसे होगा? मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप मुझसे पहले ही लुढ़क जाओ। मतलब हम दोनों साथ जीना और मरना चाहते हैं। और मैंने साथ ही साथ आपके लिए एक महंगा तोहफा भी लिया है। क्या? हमारे लिए महंगा तोहफा? हाँ, आपने वो काली वाली गाड़ी ले ली क्या जो हमने आपको दिखाया था शादी से पहले? नहीं नहीं, गाड़ी तो नहीं ली है। फिर तो कुछ सस्ता ही होगा। सस्ता नहीं है लेकिन कुछ बहुत बड़ी चीज है, तो फिर हमें जल्दी से दे दीजिए। अरे थोड़ा तो सब्र करो, करवा चौथ कल है तो कल ही दूंगा ना। ठीक है हम इंतजार करेंगे। और हाँ सुनिए, आपने हमसे वादा किया था शादी से पहले कि शादी के बाद जब हमारा पहला करवा चौथ होगा तो हम व्रत खोलने के बाद बाहर खाना खाने जाएंगे, तो आप कल चलेंगे ना? हाँ, खाने पर तो चल सकते हैं, लेकिन माँ जी घर पे अकेली हो जाएंगी ना, तो काम करेंगे माँ जी को भी साथ ले चलेंगे। क्या कहती हो? माँ जी को क्यों ले जाएंगे? रहने दीजिए, आप ना माँ जी को ही लेकर जाइए डिनर पे, मैं चली यहाँ से। अरे सुनो, क्या मेरी बात तो किसी को सुननी नहीं है, लेकिन मैं सबकी बात सुनूं। सही कहा था मेरी सहेलियों ने, शादी के बाद सब बदल जाते हैं। मैं आराम से प्यार से बात करी थी तो समझ में नहीं आया कुछ। हाँ, घर के सारे काम भी करूंगी और ऊपर से व्रत भी रखूंगी और आपको मेरी परवाह भी नहीं है। अरे मैंने डिमांड ही क्या की थी? एक डिनर पे जाने के लिए तो कहा था, उसमें भी 100 लोगों को लेकर जाएंगे। जिंदगी भर माँ जी के पल्लू से ही लटके रहिएगा आप। जाऊंगी डिनर पे तो अकेले जाऊंगी, वरना नहीं जाऊंगी। सुन लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए ये बात। अरे तुम गुस्सा क्यों रही हो? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। चुप। शादी से पहले तुम्हारा स्वभाव कितना शांत हुआ करता था और अब तो पता नहीं कितनी ज्यादा झगड़ालू हो गई हो। क्या झगड़ालू? अब ये सब बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे, मैं नहीं सह सकती अब इतना। तो मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मुझे नहीं रहना, मैं अपने भाई के घर जा रही हूँ, कोई व्रत नहीं रखूंगी। अरे रुको तो। अरे तो ये खत्म होती है मेरी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करो, आपका आईडी स्क्रीन पर देख रही होगी। तो अब मैं मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।